नमस्कार। बहुत बड़ी खबर है। योगी आदित्यनाथ सरकार यानी यूपी पुलिस को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। आखिरकार वो दरिंदा पकड़ा गया जिसने 8 पुलिस वालों की जान ली और किस तरीके से उत्तर प्रदेश को दहलाने की कोशिश की। पूरे देश में दहशत फैलाने का काम करने वाले इस अपराधी को, जिसने पूरे प्रदेश में इस तरीके का आतंक फैला रखा था, आखिरकार वो दबोचा गया। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। 6 दिन में ही उसको दबोचा गया क्योंकि वो तमाम हथकंडे अपना रहा था। विरोधी पार्टियां उसका समर्थन करने के लिए तमाम नौटंकियां कर रही थी। समझो कि वो पीठ पीछे तो ये नहीं चाहती थी कि विकास दुबे गिरफ्तार हो, लेकिन आखिरकार वो गिरफ्तार हो गया है और उसके पूरे साथी, लगभग आधा से ज़्यादा उसके जो एनकाउंटर में साथी थे वो तो मारे गए हैं। आखिरकार विकास दुबे उज्जैन से गिरफ्तार हुआ क्योंकि आपने देखा वो फरीदाबाद में भी दिखाई दिया था। फरीदाबाद के एक होटल में सीसीटीवी में फुटेज में आया था। आखिरकार वो उज्जैन से गिरफ्तार हुआ है। ये फोटो आप देख रहे हैं किस तरीके से विकास दुबे का ये नई तस्वीर दिखाई दे रही है। पुलिस गिरफ्तारी के वक्त की ये फोटो है। आप देख सकते हैं किस तरीके का ये कुख्यात बदमाश, जिसके तार सीधे सीधे अखिलेश यादव से जुड़े हुए हैं। अखिलेश यादव, कल ही अखिलेश यादव ये सवाल कर रहे थे, अब तो विकास खुद पूछ रहा है विकास कब गिरफ्तार करोगे या नहीं। वैसे उत्तर प्रदेश का नाम बदलू, भाजपा सरकार के पास एक विकल्प और है, किसी और का नाम बदलकर विकास रख लें, फिर बाकी क्या कहना, जनता खुद समझदार है। तो देख सकते हैं किस तरीके से ये अखिलेश यादव के लिए पर्सनल बहुत बड़ा झटका है। प्रियंका वाड्रा के लिए झटका है उन तमाम विरोधियों को जो योगी आदित्यनाथ को कभी सफल नहीं होना देखना चाहते हैं। वो तमाम ऐसे मुद्दे देखते हैं, वो कभी अपने गुंडों के साथ इस तरीके का उत्तर प्रदेश में अशांति फैलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये योगी का प्रदेश है, यहाँ किसी को माफ नहीं किया जाता है। अपराधियों का तो कोई शरण ही नहीं है। आपने देखा है कि योगी आदित्यनाथ ने पहले ही कहा था कि अपराधी या तो यूपी छोड़ दें, नहीं तो उनकी जगह जहन्नुम होगी, लेकिन वो इस तरीके से माने नहीं और उन्होंने पुलिस पर फायरिंग की। उनकी पत्नी देख रही थी, वही पत्नी जो सपा की सदस्यता थी, आजीवन सदस्यता थी। 20,000 रुपये देकर उन्होंने सदस्यता ग्रहण की थी। और आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात है कि अखिलेश यादव जिस तरीके से सवाल उठा रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसके पीछे अखिलेश यादव की पार्टी और उनका ये सीधा संबंध दिखाई दे रहा है, क्योंकि विकास दुबे के साथ जो अखिलेश यादव ट्विटर की फोटो साफ वायरल हो रही है। आप देख सकते हैं कि कानपुर में जो 8 पुलिस वालों की जो हत्या का जो जिम्मेदार कुख्यात विकास दुबे जो है, उसकी फोटो वायरल हो रही है। उस सपा के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ है वो उनका शूटर, किस तरीके से फोटो खिंचा रहा है पर्सनली। विकास दुबे का जो ये शूटर है गुड्डन त्रिवेदी, देख सकते हैं किस तरीके से अखिलेश यादव के साथ ये इनकी फोटो है। आप लगा सकते हैं कि किस तरीके से अखिलेश यादव ने अपने शासनकाल में इन कुख्यात बदमाशों को, आतंकवादियों को उत्तर प्रदेश का अड्डा बनाया। इसी वजह से वहाँ पर कानून व्यवस्था बोलती लाचार थी, अपराधियों का बोलबाला था। उत्तर प्रदेश जैसे ही, चाहे आप दिल्ली से नोएडा जाने की बात करते थे तो कहते थे कि नोएडा में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था नहीं है, चाहे अन्य इलाकों में चले जाए वहाँ सिर्फ और सिर्फ गुंडों का बोलबाला था, गुंडों का काम बोलता था। इसी वजह से योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने की कोशिश की, लेकिन उसमें बहुत सारे खलल डालने का काम कर रहे थे। इसमें से सबसे बड़ा हाथ विकास दुबे जैसे लोगों का है कि विकास दुबे ने पुलिस वालों पर ही एक्शन लेना शुरू कर दिया और पुलिस वालों को 8 पुलिस वालों को मौत के घाट उतार दिया वो। लेकिन जब विकास दुबे को पकड़ने के लिए चारों तरफ पुलिस छापा मार रही थी, तो तब सामने आ रहा था कि किस तरीके से विकास दुबे के सहायता में कुछ खुद पुलिसकर्मी थे, उन पुलिसकर्मियों पर भी गाज गिरी और तमाम इस तरीके से अब अखिलेश यादव का भी नकाब उतरेगा, क्योंकि बड़े बड़े नेताओं का हाथ है, सफ़ेद पोशों का हाथ है कि किस तरीके से उसको बचाया, उसको बड़ा किया,
कहां कहां तक उसका पैसा पहुंचता था, क्योंकि वो उसकी रंगदारी जो होती थी वो जिस तरीके से उगाही करता था उसका पैसा ज़रूर इन राजनीतिक पार्टियों को जाता था। क्योंकि किस तरीके से उसने हर थाने में अपने आदमी बैठा रखे थे और यहाँ तक कि वो तमाम बड़े बड़े उच्च अधिकारियों तक उसकी सीधे पहुँचती थी। तो इसी का परिणाम था कि उसकी पुलिस कार्रवाई से पहले उसको सीधे जो सूचना मिल जाती है और इसका परिणाम है कि वो एक्शन लेता है इस तरीके से। तो आप ये बहुत बड़ा झटका है प्रियंका वाड्रा के लिए, अखिलेश यादव के लिए कि अब वो क्या कहते हैं, क्योंकि विकास दुबे आखिरकार गिरफ्तार हो गया है। विकास दुबे जो 5 लाख का इनाम उन पर रखा हुआ था और तमाम राज्यों में उत्तर प्रदेश की पुलिस ढूंढ रही थी। बहुत सारे लोग ये नहीं चाहते थे कि विकास दुबे गिरफ्तार हो, क्योंकि योगी आदित्यनाथ पर उनको अटैक करना था। आखिरकार विकास दुबे गिरफ्तार हुआ। और वहीं आपको बात बता दें कि विकास दुबे के साथ जो ये सवाल उठ रहा है कि कौन इन लोगों का बढ़ावा देते हैं, तो आखिरकार वो बात भी सामने आई और पूर्व डीजीपी यानी उत्तर प्रदेश के अभी बहुत बड़ा खुलासा किया कि किस तरीके से अखिलेश यादव ने अपराधियों और आतंकवादियों को संरक्षण दिया, उनको पाला पोसा और उनको एक तरफ से सरकारी संरक्षण प्राप्त होकर उनको बढ़ावा दिया कि आतंक और अपराधियों को बढ़ावा देने के लिए अखिलेश यादव को उन्होंने सीधे सीधे जिम्मेदार ठहराया। तो ये बहुत बड़ा खुलासा है और ये अखिलेश यादव के लिए भी बड़ा झटका है, क्योंकि अब उनके जो तार हैं वो सीधे पता चलेंगे कि अखिलेश यादव तक होंगे, क्योंकि उनकी पत्नी विकास दुबे की पत्नी सीधे सपा में थी और विकास दुबे के जो शूटर थे वो अखिलेश यादव के लिए साथ पर्सनली फ़ोटो खिंचाते, उनके साथ मिलते हुए दिखाई देते हैं। और किस तरीके से ये फ़ोटो वायरल होते हैं, अखिलेश यादव को जवाब देना पड़ेगा कि इन अपराधियों के साथ उनका क्या संबंध है, कैसे एक इतना बड़ा अपराधी अखिलेश यादव के साथ इस तरीके से मीटिंगें रखता है, क्या अखिलेश यादव का इसमें बेनिफिट था, क्या अखिलेश यादव के रिश्ते थे, क्योंकि अखिलेश यादव ऐसे लोगों को क्यों बढ़ावा दे रहे थे अपनी सरकार में और अपनी इस सफाई तो वो देते नहीं और सवाल पूछते हैं योगी आदित्यनाथ पे। चुनाव में देखा कि उन्होंने योगी आदित्यनाथ का एक डुप्लीकेट टाइप बनाने की कोशिश की, उनको बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन अखिलेश यादव की फ़ोटो ये वायरल होनी चाहिए कि ये किस तरीके से वो विकास दुबे के शूटर के साथ इस तरीके की फ़ोटो खिंचा रहे हैं। तो आप लगा सकते हैं कि अखिलेश यादव कितने भी सोच लें कि वो उनका संबंध उनसे नहीं है, लेकिन ये यहाँ पर साफ जो तथ्य सामने आ रहे हैं वो अखिलेश यादव को बेनकाब करते हैं। तो देखते हैं कि किस तरीके से अब वो पूछताछ करते हैं, क्या वो भागने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आज ही एक साथी उसका भागने की कोशिश कर रहा था, उसको भी ढेर कर दिया है पुलिस ने। तो ये योगी की पुलिस के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, योगी सरकार के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि योगी ऐसे दुरांत और ऐसे खूंखार अपराधियों को बिल्कुल बख्शने के मूड में नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सवाल उठा रहे थे कि उसको गिरफ्तार नहीं कराया जाएगा। उसमें से तमाम पत्रकार थे, तमाम नेता थे, वो कह रहे थे कि शायद इसमें बीजेपी का हाथ है, वो बीजेपी वाले उसको बचा देना चाहते हैं, सबको मार देना चाहते हैं, उसको बचाएंगे, क्योंकि उसको वो राज जानता है, उसको वो पकड़ेंगे भी नहीं। लेकिन उसमें से सबसे बड़ा नाम राजदीप सरदेसाई का है, वो हमेशा कांग्रेस की चाटुकारिता करते रहते हैं, पत्रकार के नाम पर धब्बा है उनका। ये ट्वीट आप देख सकते हैं किस तरीके की वो ट्वीट कर रहे थे कुछ टाइम पहले, लेकिन आखिरकार वो पकड़ा गया। कोई ट्वीट कर रहा था कि वो नेपाल भाग गया है, लेकिन आखिरकार वो उज्जैन में पकड़ा गया और योगी पुलिस ने उसको बिल्कुल भी बख्शा नहीं है। तो आप लगा सकते हैं कि योगी राज में इंसाफ बिल्कुल समय पर होता है और ज़्यादा वक्त नहीं लेता है। और योगी पुलिस चाहे अपने 8 जवानों को खो चुकी है, लेकिन उसका न्याय दिलाने के लिए और विकास दुबे को सज़ा देने के लिए उन्होंने बड़ा एक्शन लिया। उन्होंने बहुत जल्दी इस पर समझो
एक सफलता हासिल की। नहीं, अगर ये गिरफ्तार नहीं होते तो शायद इलेक्शन तक ये मुद्दा बनता और कांग्रेस के लिए, अखिलेश यादव के लिए एक बड़ा ही ड्रामा करने का मौका मिलता। लेकिन उनकी आशाओं का पर वज्रपात हो गया और ये बहुत बड़ा झटका है उनके लिए और ये विकास यादव के लिए भी। अब विकास यादव कहीं भागने की कोशिश करेगा तो उसका भी शायद एनकाउंटर हो सकता है, क्योंकि उसके साथी भी भाग रहे थे और वो भी नहीं चाहेगा कि वो उसके राज खुलें। और ये बहुत बड़ी सफलता है योगी सरकार के लिए और यूपी पुलिस के लिए। जय हिंद, जय भारत।